आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 4.5 वर्ष में प्रदेश में मजबूत हुई कानून व्यवस्था और आजादी का सफर में आज बात झांसी के किले की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के गठन के तुरंत बाद से अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। इसका ही परिणाम है कि आज प्रदेश में अपराधियों के हौसले टूट चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री योगी कैराना में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हिंसा का शिकार हुए परिवारों से भी मिले। उन्होंने कहा कि राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था के कारण ही आज कैराना में पलायन कर गए परिवार वापस लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आगे भी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखेगी। ये कस्बा कभी देश के प्रमुख औद्योगिक कस्बे के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी एक केंद्र और उसके एक प्रमुख घराने का केंद्र बिंदु माना जाता था। 1990 के दशक के प्रारंभ में राजनीति के अपराधीकरण और पेशेवर अपराधियों के राजनीतिकरण का दुष्परिणाम कैराना और कांधला जैसे कस्बों ने झेला है। 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी, उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। 2017 में जब मैं यहाँ आया था, तब यहाँ के लोगों ने मांग की थी कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ की चौकी के सुदृढ़ीकरण और यहाँ पर पीएसी एक बटालियन की स्थापना हो। चौकी के सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई पहले ही हो चुकी थी और यहाँ पर पीएसी के एक बटालियन की स्थापना की कार्रवाई के लिए आज मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ। और कुछ उन परिवारों के साथ भी मैंने संवाद किया है जो पिछली सरकारों के राजनीतिक अपराधीकरण के शिकार हुए थे। उसमें से ज्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं। उनमें एक विश्वास जगा है और हमारी सरकार ने इस बात के लिए यहाँ के हर एक परिवार को आश्वस्त किया है कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही थी, वह हमारी रणनीति निरंतर आगे भी चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि शामली में भी नई औद्योगिक इकाइयां लगाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि कैराना अब आपराधिक गतिविधियों नहीं बल्कि व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति के तहत समाज के सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। कैराना कस्बा आपराधिक गतिविधियों का नहीं बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। औद्योगिक इकाइयों का यहाँ पर पुनर्गठन के साथ साथ नई इकाइयां लग रही हैं। काफी बड़े पैमाने पर यहाँ की जो औद्योगिक प्राधिकरण है, उसके माध्यम से विकास और निवेश की जो संभावनाएं यहाँ पर बनी है, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ है, व्यापार बढ़ना प्रारंभ हुआ है। और हमें विश्वास है कि सरकार की 2017 में आने के बाद से जो नीति रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मंत्र रहा है सबका साथ सबके विकास का, तो हम विकास भी सबका करेंगे, शासन की योजनाओं का लाभ भी सबको देंगे, बिना भेदभाव के देंगे, लेकिन बगैर तुष्टीकरण की नीति को अपनाए हुए अपराध और अपराधियों के प्रति कठोरतम कार्रवाई करने के अपने संकल्प के साथ ही आज हमारी सरकार और मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ। पिछली सरकार के समय जिन परिवारों को क्षति पहुंचाई गई थी, उनके परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या हुई थी। मैंने जिला प्रशासन से इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। उसमें से बहुत सारे दोषी कार्रवाई उनकी हो चुकी है। सरकार उनको कुछ कंपनसेशन भी देगी, मुआवजा भी देगी, जिससे वे लोग फिर से यहाँ पर अपने व्यवसाय को और अपने अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकें और हर व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पर रह सके। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आकाशवाणी देश के शानदार स्वाधीनता संघर्ष की कहानियां आप तक पहुंचा रहा है। आइए आज के अंक में जानते हैं झांसी के किले के बारे में। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस कड़ी में आज हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई के झांसी के किले की। 1857 के विद्रोह में इस किले की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
इस ऐतिहासिक इमारत का एक एक कोना आज भी रानी लक्ष्मीबाई के साहस और शौर्य का साक्षी है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इसी किले की प्राचीर से स्वराज का नारा बुलंद हुआ था और नारी शक्ति की मिसाल बनकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने यहीं से फिरंगियों को ललकारा था। झांसी के इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने बंगरा नामक पहाड़ी पर तकरीबन 15 एकड़ के क्षेत्रफल में कराया था। उस समय ये किला ओरछा की सेना का गढ़ हुआ करता था। 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान यही वैभवशाली किला रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिश सेना के बीच हुए घमासान युद्ध का साक्षी बना। किले में मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही रानी की मुख्य तोपची गुलाम गौस खां की कड़क बिजली तोप पर्यटकों का स्वागत करती नजर आती है। वहीं दुर्ग के भीतर बना पंचमहल झांसी के पुराने वैभव को दर्शाता है। इस किले में 10 दरवाजे हैं। प्रमुख द्वारों में उन्नाव गेट, खंडेराव गेट, झरना गेट, दतिया दरवाजा, चांद गेट, लक्ष्मी गेट, ओरछा गेट, सागर गेट और सैन्यार गेट शामिल हैं। इतिहास के जानकार बताते हैं कि अंग्रेजों ने 8 दिन तक किले पर 60-60 सेर वजनी तोपों के गोले बरसाए थे। कई बार इस पर आक्रमण भी किया, लेकिन किला न जीत सके। रानी और उनकी प्रजा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अंतिम सांस तक किले की रक्षा करेंगे। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज जान गया था कि सैन्य बल से किले पर कब्जा नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने झांसी के ही एक विश्वासघाती सरदार दूल्हा सिंह को अपने साथ मिला लिया, जिसने धोखे से किले का दक्षिणी गेट खोल दिया। फिरंगी सेना किले में घुसी और लूटपाट लोगों को मारना शुरू कर दिया। अंग्रेजी सेना के आक्रमण को देख रानी लक्ष्मीबाई खुद उनका मुकाबला करने निकल पड़ी। हालांकि झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में छोटी थी। एक समय ऐसा आया कि रानी अंग्रेजों से घिर गई, जिसके बाद वो कुछ विश्वास पात्रों की सलाह पर कालपी की ओर बढ़ चली। इस दौरान एक गोली उनके पैर में लगी, फिर भी वो नहीं रुकी। रास्ते में एक नाला पड़ा, जहां रानी का घोड़ा नाला पार न कर सका। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने रानी को घेर लिया। एक ने पीछे से रानी के सिर पर प्रहार किया, जिससे उनके सिर का दाहिना भाग कट गया और उनकी एक आंख बाहर आ गई। घायल होने पर भी रानी अपनी तलवार चलाती रही और उन्होंने 2 आक्रमणकारियों को मार गिराया। इस दौरान पठान सरदार गौस खां भी रानी के साथ थे। उनका रौद्र रूप देख गोरे भाग खड़े हुए। स्वामी भक्त रामराव देशमुख आखिर तक रानी के साथ थे। उन्होंने घायल रानी को पास में स्थित बाबा गंगादास की कुटिया में पहुंचाया और अंततः रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गई। लेकिन उनकी वीरता के किस्से आज भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं। 1938 में किला पुरातात्विक संरक्षण में लिया गया। तब से इसकी देखरेख का जिम्मा केंद्रीय पुरातत्व विभाग के पास है। विश्व विरासत स्थल में शामिल रानी लक्ष्मीबाई का ये किला हमारी महान विरासत के रूप में अब भी देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव में आइए हम आजादी की लड़ाई के उन निशानों को नमन करें जिन पर लिखी देश के अमर सपूतों के बलिदान की कहानियां आज भी मन में देशभक्ति का ज्वार उठाती हैं। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन वेद प्रकाश पाठक।